आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेज है, मींस के उर्दू में इसको हम केमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखाएं हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल का मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। आपको मैं एक टिप्स बताने लगा, उसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि जब भी आप ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की आप डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले आपने कौन सा पॉइंट लिखना है, वो ये द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद दी। उसके बाद फिर आपने इसके नेम को समझना है, इसका नाम क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद दी कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि इसकी कंपोजिशन क्या है और इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है ऑफ मैटर। मैंने आपको पहले बताया मैटर है थ्री स्टेट, हमारे पास सॉलिड भी है, हमारे पास लिक्विड भी है, हमारे पास गैस भी है। फॉर एग्जांपल आपके पास सॉलिड मीन आइस, उसके बाद हमारे पास लिक्विड मीन वाटर जो हमारे पास होगा लिक्विड शेप, उसके बाद हमारे पास है स्टीम या जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर्स। क्या कहते हैं? वाटर वेपर्स। क्या कहते हैं? वाटर वेपर्स। तो आपने देखना है कि हमारे पास जो फिजिकल केमिस्ट्री उसके अंदर हमने जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, हीट है, इसके अंदर की सारी फिजिकल केमिस्ट्री का। और ये आपका जो बीएससी आप करेंगे आगे जाके एफएससी के बाद, तो बीएससी के अंदर ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक मेजर सब्जेक्ट भी है। नंबर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये मैंने आपको जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं इनको आपने अच्छी तरह समझना है। और जो आपको मैंने टिप्स बताई है कि जब आप डेफिनेशन लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे पहले आपने द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो यहां तक आपने मस्ट लिखना है जब भी आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस की डेफिनेशन करनी है। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और हाइड्रोकार्बन, जैसे आपको जैसे समझ आ रहा है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन। जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे वो हमारे पास होंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं अल्केन। नंबर 2 पे क्या आ जाता है? अल्कीन। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है अल्काइल। अब इसके हम एग्जांपल अल्कीन क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है CH4, इसकी एग्जांपल C2H4, C2 और Hd2। इसको हम कहते हैं मीथेन, ये है इथेन और ये है इथाइन। ये मीथेन, इथीन और इथाइन, ये तीन। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इन दोनों को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर कार्बन है एसेंशियल एलिमेंट। क्या है? कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट, मीन कि जिसके अंदर कार्बन लाजमी हो। क्या हो? कार्बन लाजमी हो। इसकी एग्जांपल हम जो देख रहे थे वो हमारे पास है एसिटिक एसिड, CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड। ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मींस जिसके अंदर हमने कोई चीज को डेराइव किया हो, जिसके हम कहते हैं उर्दू में डेरिवेटिव कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं माखूज मर्तबा। क्या कहते हैं? माखूज मर्तबा, जिनसे मिलकर ये चीज बनी हो। क्या हो? जिनसे मिलकर ये चीज बनी, जिसको हम कहते हैं माखूज मर्तबा। उसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या होती है, एमएससी होती है। बहुत ज्यादा लोगों ने आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी कर रखी है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वाइस वर्सा, बरअक्स है। इसके अंदर हमने कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होंगे कि जिसके अंदर तमाम एलिमेंट होंगे सिवाय हाइड्रोजन एंड कार्बन के। यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, सारे एलिमेंट होंगे प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल मींस के जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और इनऑर्गेनिक के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ये भी बीएससी के अंदर जब आप जाएंगे उसके अंदर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजर सब्जेक्ट है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एमएससी हो रही है। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्कोप है ये भी आपको बताना होगा डिफरेंशिएट के अंदर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपने स्कोप बताना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल है। पेट्रोलियम क्या होता है, जिसको मतलब पेट्रोल हुआ, पेट्रोकेमिकल क्या होता है, जो हम बनी थी आज, जो आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था एडवांटेजेस में, और ये उसके बाद ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज हो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे मतलब हम इसकी लिख सकते हैं कि पेपर है, सीमेंट है, क्रीमेक्स है, ग्लास है। इसका जो आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इससे आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसके अंदर आपको लिखा हुआ आ सकता है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन भी है, वही चीज है, स्कोप का मतलब वही है और यूजेस का मतलब भी वही। अब नेक्स्ट वन है बायोकेमिस्ट्री। बायो मींस क्या होता है, लाइफ, बायो मींस लाइफ, और केमिस्ट्री मीन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब कहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसकी डेफिनेशन करेंगे तो फिर वही बात जो आपको मैंने बताई हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये देखिए वहां पे जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पे हमने द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस, क्या है, रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन जो आपको मैंने टिप्स बताई है वो सब डेफिनेशन के अंदर आप ये यूज कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the composition, structure, properties and reactions of substance। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हमने बायो के अंदर आगे जाकर पढ़ेंगे भी, जिसने बायो को रखी हुई है, बायोसाइंस की हुई है, लेकिन जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट है उनको भी पता है कि बायोकेमिस्ट्री के जैसे हम खाना खाते हैं या जैसे हम सांस लेते हैं, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें होती है हमारे पास, एक एनाबॉलिज्म होता है और दूसरा कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल, और कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, चीजें कट जाती मींस के बड़े मॉलिक्यूल से दोबारा कौन से मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल में।
अब इसका भी जो है स्कोप क्या है, फूड साइंस में, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये आपका एक्सरसाइज वाला भी क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है उसके अंदर आप बता सकते हैं कि इसका स्कोप मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और फूड साइंसेज में। हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कौन सी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के इन्वायरमेंट से आपको समझ आ रही इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं माहौलियाती केमिस्ट्री। कौन सी? माहौलियाती केमिस्ट्री। अब माहौल किन चीजों से मिलकर बनता है? सब बच्चों को पता है माहौल के अंदर दो चीजें होती है, एक लिविंग होती है, एक नॉन लिविंग। अब ये मेरे पास मार्कर है, ये नॉन लिविंग है, व्हाइट बोर्ड नॉन लिविंग है, ये लाइट है, ये भी नॉन लिविंग है। आप जिस मोबाइल से, इस कैमरे से ये वीडियो बन रही है, ये भी नॉन लिविंग है। हमें सांस लेने के लिए नॉन लिविंग चीजों की जरूरत होती है। मींस के सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन है, प्लांट्स को किसकी जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जिंदा रहने के लिए हमें पानी की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, हरारत की जरूरत है। ये जब चीजें नहीं होंगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब इसके कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, तो अभी आपको मैं बता दिया बायोटिक, और एक होता है हमारे पास एबायोटिक। बायोटिक मीन जिसके अंदर हमारे पास आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से? इसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स। और एबायोटिक मीन के नॉन लिविंग, जो जिंदा चीजें हैं, जैसे आपको पता है लाइट है, टेम्परेचर है, कोई भी है हमारे वो में चेयर्स पड़ी हुई है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का मार्कर, ये सारे के हमारे पास एबायोटिक है, एबायोटिक। तो यहाँ तक हम केमिस्ट्री, उसके बाद थोड़ी सी रह गई या इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री।